नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को पहुंचे हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने दाखिल कर दिया याचिका। जी हाँ, आपको बताते चले कल सेशन कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई थी। बताएंगे राहुल गांधी के केस पर क्या टिप्पणी दी है महबूबा मुफ्ती ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए कांग्रेस के नेता बोले राहुल जेल भी जाने को तैयार, डरने वाले नहीं हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अतीक की हत्याकांड में फंसती जा रही योगी सरकार, विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी पर जज साहब की टिप्पणी, सोच समझ के बोलना चाहिए। लोगों ने कहा क्या यही टिप्पणी मोदी जी को दोगे या फिर नहीं जज साहब, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शरद पवार और अडानी की मुलाकात पर भड़क गई महुआ मोहित्रा, लिख डाला लंबा चौड़ा ट्वीट। बताएंगे टीएमसी के सांसद महुआ ने क्यों घेर लिया है शरद पवार को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अतीक और अशरफ की हत्या को चुनाव से जोड़ा अखिलेश यादव ने, कहा यह सब कुछ चुनावी स्टंट है बीजेपी का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी बोले देश के लिए जेल भी जाने को तैयार, सच बोलने से कोई परहेज नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती ने उठाया अदालतों पर सवाल, बोले लोगों को अदालतों से काफी उम्मीद, लेकिन अब अदालत पे भी सवालिया निशान खड़ा हो चुका है राहुल को की जमानत रद्द करने के बाद। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर भड़के प्रशांत किशोर, एक को बता दिया बेवकूफ तो दूसरे को बता दिया बकवास। बताएंगे क्या कुछ बोला प्रशांत किशोर, क्यों भड़क रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक स्टार प्रचारक की लिस्ट से नफरती चिंटू तेजस्वी सूर्या का नाम गायब, सुप्रिया श्रीनेत ने घेर लिया। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले आखिरकार अतीक और अशरफ के हत्यारों को का इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, उनको क्यों छोड़ दिया गया। आपको बताते चले दोस्तों, अतीक और अशरफ के हत्यारों के इनकाउंटर की बात बोली ओवैसी ने कहा कि जब पुलिस खड़ी हुई देख रही थी तो वो चाहती तो उनको शूट कर सकती थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर एक भी राउंड की फायरिंग नहीं की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने भी अतीक और अशरफ को मारा है ये सब कुछ उनके चुनावी फायदे के लिए किया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी उपचुनाव आने वाले, इसको लेकर बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ को भेंट चला दिया गया। आपको बता दें अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लगातार बीजेपी सवालों के घेरे में। यही नहीं दोस्तों, अतीक और अशरफ से पहले एक दिन पहले जो यहाँ पर उसके बेटे का भी इनकाउंटर किया गया था, असद का। लेकिन सवाल वही दोस्तों कि एक एक कर सबके इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन जिन लोगों का सच में इनकाउंटर होना चाहिए वो खुले घूम रहा है। जो महिलाओं के साथ रेप कर देते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर खुलेआम घूमते हैं। बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों जिनका नाम हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में है, जिन्होंने चोरी, डकैती, मर्डर, लड़की के साथ छेड़खानी, इस तरीके तमाम केस लगे हुए हैं उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उसके बाद भी हिस्ट्री शीटरों को बीजेपी टिकट बांट रही है। आप समझिए, एक तरफ कहते हैं कि हम माफिया का अंत करने वाले हैं, दूसरी तरफ माफिया को अपनी ही पार्टी में पाल रहे हैं। यही है बीजेपी का दोस्तों मोटिव। यही नहीं, ये सवाल भी उठाए गए हैं ओवैसी की तरफ से कि फिलहाल ये जितने भी माफिया का नाम लेती है बीजेपी, उनकी पार्टी में कितने माफिया हैं वो लिस्ट जारी कर दें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अतीक और अशरफ का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है सारी पार्टियों ने, और आज अतीक और अशरफ को वो गैंगस्टर बता रहा है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनको जो भी सजा मिलना चाहिए वो कानून के तहत मिलना चाहिए, चाहे उनको सजाए मौत मिले या फिर दोस्तों उम्र कैद की सजा मिले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों आज राहुल गांधी एचसी हाई कोर्ट भी पहुंच गए। दरअसल दोस्तों कल राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया था, उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया था।
और टिप्पणी भी की गई थी। लेकिन दोस्तों आप समझिए जज साहब की टिप्पणी में क्या है ये भी समझिए। कल जज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा था कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए जज साहब कह रहे हैं कि राहुल को सोच समझकर बोलना चाहिए। जनता कह रही है कि यही नसीहत आप बीजेपी के नेता और खास करके नरेंद्र मोदी को देंगे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को 50 लाख की गर्लफ्रेंड बुलाते थे, संसद में बुलाया था। ये वही प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जो सरेआम जो है यहाँ पर आप समझिए भारत विरोधी बयान दे के आए थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने सुर्पनखा तक बुलाया था रेणुका जी को, और इससे भी विवादित बयान दे चुके हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, नेहरू पर कभी किसी पर। लेकिन उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ना कोई एफआईआर हुई ना कोई उनको सजा सुनाई गई। वो हमेशा बच जाते हैं 2G घोटाले से, राइफल घोटाले से बच जाते हैं, तमाम बड़े घोटालों से उनका नाम हटा दिया जाता है। सब जानते हैं दोस्तों कि जब योगी सरकार के ऊपर के मुकदमे हट सकते हैं तो प्रधानमंत्री के ऊपर के क्यों नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी की याचिका जमानत को खारिज करना क्या सही है दोस्तों? आप समझिए आज ये राजनीति में जो बोले गए हैं दोस्तों, इसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। एक मीडिया के हवाले से ये कहा गया कि राहुल गांधी ये चीज बोल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि बीजेपी के अगर तमाम नेताओं के अभी बयान निकाले गए तो इससे भी खतरनाक और अजीब और गरीब बयान दिए गए हैं, जिसका आप समझिए जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं। नुपुर शर्मा तो याद ही होंगी जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर उल्टी सीधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के सामान को बायकॉट किया था। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अपने नेताओं को तो बचाती है लेकिन विपक्ष के नेताओं के बोल निकाल कर लाती है। ये लोग ढूंढने बैठ जाते हैं कि चलो राहुल गांधी ने क्या गलती करी है, फाइंड आउट करते हैं और पता करते हैं, एक आध क्लू तो मिल जाएगा। यही कारण है अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी के अभी उठा लिए जाए ऐसे बयान तो तमाम दोस्तों 2014 से ऊट पटांग बयान ही दिए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे है अखिलेश यादव। बोले फिलहाल सब कुछ विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल आपको बता दें अतीक अशरफ की हत्या के बाद अखिलेश जो है वो बाबा पर भड़के हुए हैं। जी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर किए जा रहा है ये तभी होते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। आपको बताते चले दोस्तों विक्रू कांड से लेकर तो अब तक कई फर्जी इनकाउंटर हो चुके हैं जिसमें योगी सरकार बुरी घिर चुकी है। भले ही सरकार दोस्तों रिक्रिएट सीन कराए, सरकार ये बताए कि देखिए किसने मर्डर किया, 3 लोगों को खड़ा कर दे। सब जानते हैं दोस्तों ये एक फिल्मी कहानी है और ये स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं सरकार ने ही लिखी है। आपको बता दें अखिलेश का कहना है कि फिलहाल ये स्क्रिप्टेड था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि कैसे वो 3 लोग बड़ी आसानी से आए और अतीक और अशरफ को मारकर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जबकि दोस्तों कोई मारने वाला कभी भी अपने आप को सरेंडर करता है क्या? और चलिए ये छोड़िए, पुलिस वाले क्या मूर्खों की तरह खड़े हुए कभी किसी को देखते हैं? कोई सरेंडर कर रहा होता है तो दोस्तों कभी नहीं कर देखते। अगर कोई किसी को शूट कर रहा होता है तो पुलिस ही गोली चला देती है उस पर, लेकिन एक भी राउंड की फायरिंग उन तीनों पर नहीं की गई क्योंकि दोस्तों पुलिस को उन्हें मारना नहीं था। जो लोग उनको पड़ा सिखाकर लाए हैं, जब वहां के स्थानीय लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ये तीनों पुलिस की गाड़ी से उतरे और फिर उनको बचाकर पुलिस बड़ी ही आसानी से ले भी गई, ये भी कहा गया। और साफ दिख रहा है दोस्तों उनकी जेल तक बदल दी गई। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि भाई जेल बदल दी गई हो। बड़ी ही चालाकी के साथ ये पूरा प्लान बनाया गया अतीक और अशरफ को मारने का। लेकिन आज भले ही दोस्तों ये सरकार में है तो बच जाए, कल जब किसी और की सरकार आएगी तो जांच तो होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अदालतों पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद भड़क गई हैं महबूबा मुफ्ती। उनका कहना है कल जिस तरीके से राहुल गांधी की
जमानत को रद्द कर दिया गया, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब कोर्ट पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें दोस्तों, जब सरकार कुछ गलत करती है तो लोगों का विश्वास कोर्ट पर ही रहता है। लोग सोचते हैं कि हमें कोर्ट से राहत मिलेगी या इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जब कोर्ट ही बीजेपी का काम करने लगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग राहुल गांधी को गलत ठहराने में लगे हैं वो लोग ये भूल गए हैं कि बीजेपी के तमाम नेता इसी तरीके के रोजाना बयान देते हैं। अगर आप सांसदी छीनना चाहते हो तो फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की छीनो, जो कि लगातार खुलेआम ये बयानबाजी कर रहा था दोस्तों कि गोली मारो साले देश के गद्दारों को। आप समझिए, एक बीजेपी का सांसद इस तरीके के भड़काऊ भाषण देता है, उसके बावजूद भी इसकी सांसदी को कुछ नहीं होता है। यही नहीं, कपिल शर्मा दोस्तों जो कि लगातार मुस्लिम विरोधी बयान देता रहता है, आए दिन आपने देखा होगा इसके सोशल मीडिया पर वीडियो रहते। पहले जब ये समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में था तो इसके लिए मुसलमान दोस्तों आरएसएस से बढ़कर थे, कहते थे हमारा मुसलमान भाइयों ने खून बहाया देश के लिए। लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में गया दोस्तों, नफरती चिंटू बन गया। आप समझिए, मतलब पार्टी के हिसाब से कैसे रुख बदलना है, कैसे किस पार्टी के हिसाब से कैसे चलना है, बीजेपी सबको ट्रेन करती है। बस बीजेपी का एक ही हथियार है दोस्तों, वो है हिंदुत्व। बीजेपी कभी भी मुद्दों की बात नहीं करती है। आप देख लीजिए, एक बार बीजेपी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, बुरी तरीके से हारी थी। इसीलिए उसने आज से नहीं, तब से हिंदुत्व की राजनीति करना शुरू किया है। जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाला मामला हुआ था, बीजेपी ने तब से इस मामले को उठाया था। और फिर बीजेपी को पता चल गया कि हिंदुत्व की राजनीति में ही सबसे बड़ा फायदा है। इसीलिए बीजेपी दोस्तों तमाम विपक्षी पार्टियों को हिंदू विरोधी बता देती है, कहती है अरे ये तो हिंदू विरोधी है। जबकि दोस्तों सारे पार्टी वाले भी धर्म से तो हिंदू ही हैं, लेकिन बीजेपी के हिसाब से वो लोग हिंदू विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को वोट में फायदा मिले, जनता इन्हें वोट दे और विपक्ष को सोच ले कि हाँ ये तो हिंदू विरोधी है। तो तमाम वो बातें दोस्तों जिस तरीके की बीजेपी जो करती है उसको लेकर जमकर महबूबा मुफ्ती ने भड़ास निकाली। मुफ्ती ने साफ कहा कि फिलहाल 370 हो या फिर दोस्तों आप समझिए तमाम वो बड़े मुद्दे, उस पर भी कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। बिल्किस के दोषी अब तक बाहर घूम रहा है। भले ही कोर्ट ने दोस्तों तल्ख टिप्पणी की, लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, ये कोर्ट में कब से बिल्किस की याचिका को वो किया गया था, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी थी बिल्किस की याचिका। जाहिर सी बात है कि जब छोड़ा कब गया था उन्हें, गुजरात चुनाव के दौरान 11 आरोपियों को, और अब तक सुनवाई में भले ही कोर्ट के जजों ने फटकार लगाई हो सरकार को, लेकिन दोस्तों मुझे ये सारी बातें डकियानूसी लगती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोर्ट को फैसला लेना हो जल्द से जल्द उस वक्त भी लिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी का काम तो हो गया, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें निकाला ही इसलिए था कि जो है चुनाव में हमें फायदा मिले जब हम वोट डालने आए तो लोग, इसीलिए अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। बीजेपी को लगता है अगर कोई अपराधी हिंदू है तो उसको छोड़ दिया जाए, इससे हमें वोटों में बहुत फायदा मिलेगा। वरना आप सोचिए दोस्तों, उन लोगों को जीने का हक है क्या जिन्होंने 5-5 लोगों को मार दिया? यही नहीं, बिल्किस बानो समेत दोस्तों उनकी फैमिली की जितनी भी लेडीज थी उनके साथ भी जो है यहाँ पर रेप किया गया। आप समझिए, जो लोग इनकाउंटर की पीपड़ी बजाते फिरते हैं, सच्चाई में अगर इनकाउंटर करना है दोस्तों तो ऐसे लोगों को करना चाहिए जो इस तरीके का रेपिस्ट बाहर घूम रहा है, जो लेडीजों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, उन लोगों को तो बीजेपी बढ़ावा देती है, उन लोगों को तो बाहर निकाल लाएगी। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर दोस्तों इसी तरीके के आरोप लगे महिलाओं के साथ रेप के, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में उन्हें जगह दे रखी है। क्योंकि बीजेपी की पार्टी में दोस्तों आप समझिए अनपढ़ों की जमात है, गुंडे, मवाली, महिलाओं को छेड़ने वाले, रेपिस्ट, ऐसे तमाम जितने भी गुंडे मवालियों के नाम मिलेंगे वो आपको बीजेपी में ही मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, कभी भी लिस्ट उठाकर देखिएगा बीजेपी की, तो लगभग 90% लोग ऐसे ही हैं बीजेपी में जिनका दोस्तों कोई बैकग्राउंड नहीं है। मतलब उनका बैकग्राउंड क्या, उनका आप ये समझ लीजिए हिस्ट्री शीटर ही है वो सब ज्यादातर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार तेजस्वी के ऊपर भड़के परेशान किशोर, एक को बता दिया बेवकूफ तो दूसरे को बता दिया बकवास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के गठबंधन के ऊपर आग बबूला हो गए जो परेशान किशोर।
प्रशांत किशोर जो कि एक रणनीतिकार है दोस्तों, जिनकी रणनीति के जगह जगह चर्चे होते हैं कि रणनीति बनाते हैं तो पार्टी जीतती ही जीतती है। 2014 में मोदी सरकार को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर भड़क क्यों रहा है। आप समझिए, वो बिहार की सरकार पे तो भड़क रहा है, लेकिन पूरे देश में जो बीजेपी की सरकार कर रही है उसके बारे में कोई जो है चर्चा नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है दोस्तों, जिन्होंने जो कि अभी नई नई पार्टी बनी है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बिहार में ही लॉन्च की है, तो बिहार की पार्टी है वो, इसलिए वो सिर्फ बिहार के बारे में ही बोलते हैं। लेकिन जो देश में बीजेपी कर रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वो भोजपुरिया है तो भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी सही से बोलना आती है और ना ही इंग्लिश बोलना आती है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि जो नीतीश कुमार है वो एक बेवकूफ़ सीएम है, जिनकी गलती के कारण 1000 लोगों की जान जा रही है उनकी शराबबंदी करने के कारण। आपको बताते चले, उन्होंने शुगर मिल्स बंद होने का भी कारण बताया। बोले जो वो बोल देते हैं मीडिया वो बेवकूफ़ों की तरह चलाने लगती है। दरअसल दोस्तों आप समझिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दी। शराबबंदी करने के बाद दोस्तों लोग नकली शराब बना बनाकर पी रहे हैं और कई लोग बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने काम तो सही किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, शराबबंदी तो पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन सरकार को इससे बहुत पैसा मिलता है। सरकार को सबसे ज्यादा अगर टैक्स कहीं से आता है दोस्तों तो वो शराब ही है। और आप समझिए, सरकार शराब को कभी बंद नहीं करेगी, आप लिख के ले लिए पूरे देश में। क्योंकि जिन चीजों से सरकार को सबसे ज्यादा फायदा प्रॉफिट होता है उन चीजों का बंद होना तो नामुमकिन ही समझिए। ये तेज तेज बोल देते हैं कि आपके लिए सिगरेट गुटखा इंजूरियस है, लेकिन दोस्तों उसकी बिक्री भी धड़ल्ले से करवाते हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया, शराबबंदी कर दी उन्होंने, बहुत साल होगा, 2-3 साल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों विपक्ष के पेट में दर्द उठता है कि भैया नीतीश कुमार की वजह से नकली शराब बन के बिक रही है और लोग मर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शराबबंदी होगी, अब कुछ लोग नकली शराब बना रहे हैं और कुछ लोग दोस्तों नकली शराब बनाकर पी रहे हैं, उसकी मौतें हो रही हैं। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? आपका कहने का मतलब ये है कि गलत को सही करने के लिए सरकार भी गलत करे, मतलब जो शराबबंदी करी उसको खोल देना चाहिए। बेसिकली सरकार यही कहने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए दोस्तों किसी ने आपकी दुकान से कुछ सामान उठाकर चुरा लिया, अब सरकार कह रही है कि भैया ये जो पूरी दुकान है ये एक रात के लिए खुली छोड़ दो, हम इस पर पूरी नजर रखेंगे कौन है वो चोर। पता चलता है दोस्तों पुलिस सो गई, सरकार वो जो चोर था वो आपकी पूरी दुकान उड़ा ले गया। बस यही सरकार करवाना, यही विपक्ष करवाना चाहता है कि भैया जो नकली शराब पीकर बेच रहे हैं उनके लिए जो तुम तो एक काम करो, शराबबंदी जो करी उसको ओपन कर दो, शराब की दुकानें खोल डालो। ये तो एक तरीके की बेवकूफ़ी हुई कि नकली शराब बनाकर अगर कोई पी रहा है तो क्या इसकी वजह से शराबबंदी जो है उसको हटा दिया जाए? आप समझिए, जिस बात का कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई मोटिव नहीं होता, या फिर यूं कहते दोस्तों कोई सेंसेबल बात ही नहीं है, तो उस बात का कोई मायने भी नहीं निकलते। भले वो प्रशांत किशोर बोले, नरेंद्र मोदी बोले या तमाम वो नेता बोले जो कह रहा है कि नीतीश ने शराबबंदी कर गलत करा। आपका मतलब ये है कि लोगों को शराब पीना चाहिए और शराब की दुकानें ओपन हो जाना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, जेल जाने को भी हैं तैयार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की जो जगह से याचिका खारिज हो चुकी है, राहुल गांधी की बेल ना मिलने पर या तो उनको माफी मांगने को बोला जा रहा है या बॉन्ड भरने को। राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। और दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि माफी मांगी भी किस बात पर जाए? अगर कुछ गलत किया नहीं है दोस्तों तो आपका दिल गवारा नहीं करता कि आप माफी मांगे। मान लीजिए आपने कुछ गलत किया है दोस्तों, तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। आपने कुछ गलत किया, आपने सॉरी बोल दिया, माफी मांग ली, वो चीज एक ठीक है, मतलब ओके ही है एक तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर आपने कुछ गलती नहीं की और सामने वाला कह रहा है कि आप माफी मांगो, तो किस बात की माफी मांगो? राहुल गांधी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट तो दिया नहीं है। प्रधानमंत्री से तो आप समझिए अच्छा ही स्टेटमेंट दिया। प्रधानमंत्री तो आए दिन विवादित बयान बोलते रहे, अगर उनके स्टेटमेंट निकाल लिए जाए तो मैं लिख के दे सकता हूं प्रधानमंत्री को दोस्तों जितनी भी उम्र बची उतनी उम्र जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने बयान है कि निकाल निकाल के थक जाओगे आप और हम।
लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि फिलहाल वो माफी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। फिलहाल दोस्तों, आप राहुल को सपोर्ट करते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार